वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सिंध टेक्स्ट बुक जाम शोरों को कंपनी में तब्दील करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ। हम पहले बात कर रहे थे मंसूर कादिर जुनेजो साहब से, जो पब्लिशर थे। अभी हमारे साथ जो मेहमान हैं एडवोकेट अशफाक पवर, हम उनसे बात करेंगे कि ये आखिर मामलात क्या है और कानूनी मामलात इसको कैसे देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। अशफाक साहब, ये देखें, ये आप इस मसले से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों को कंपनी में तब्दील करने के हवाले से आपने पहले भी इस पर काफ़ी बातचीत की है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और मुलाजिमीन का क्या कहना है? और ये जो केस है वो अपील दायर की है मुलाजमीन ने सेशन जज को, तो इसके हवाले से हमें मज़ीद आगाह कीजिए। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया। अच्छा, मसला ये है कि मैंने कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, एक पिटीशन फाइल की थी। उसके बाद पिटीशन के बाद जो है बोर्ड से मैं वाकिफ हुआ। और जहाँ तक बोर्ड का मसला कंपनी बनाने का है, तो जो मिनिस्टर एजुकेशन सही सरदार शाह साहब बैठे हैं, जिन्होंने पूरी एजुकेशन को सिस्टम को तबाह किया हुआ है। बच्चों को बुक्स टाइम पे नहीं मिलती, बुक्स की शॉर्टेज आती है, बहुत सारे मसले। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये मसला भी है कि बोर्ड को ये कंपनी बनाने जा रहे हैं। सही। कंपनी बनाने के जो रीजन है जो अक्सर नजर आ रहे हैं वो ये है, एक तो जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसकी रॉयल्टी का बड़ा मैटर है। उसके साथ साथ ये है कि बोर्ड की जो इनकम जनरेट होती है जी। वो जनरेट सरदार शाह साहब किस तरह से वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दूसरा ये है कि बोर्ड की अपनी कोई लैंडेड प्रॉपर्टी भी है जो डीएचए में भी है, कोरंगी में भी है और हैदराबाद में भी है। सही। तो ये सारे मसले, पूरी प्रॉपर्टीज को, पूरे मामलात को इन हैंड रखने के लिए ये मिनिस्टर एजुकेशन और एक पब्लिशर है इफ्तिखार मिर्जा नामी, उन्होंने बोर्ड को बिल्कुल कंडम करके रखा है। बिल्कुल वो काबिज है बोर्ड पे और वो चाहते हैं कि इन मामलात को हम अपने इन हैंड रखें। बोर्ड को तभी प्राइवेटाइज किया जाता है कंपनी तब। जी। बोर्ड बोर्ड को कोई लाभ नहीं है। बोर्ड अपनी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उन्हीं इसी बोर्ड के वजह से, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के होने की वजह से, सिंध के बच्चों को जो फ्री एफडी के किताब है ये मिल रहे हैं। कल बोर्ड अगर कंपनी बन जाएगा तो कल गवर्नमेंट कहेगी कि ये बोर्ड तो हमारा है नहीं, प्राइवेट कंपनी का है, तो लिहाजा वो स्टूडेंट्स को फ्री के किताब दे या ना दे फिर उन्हीं की मर्जी होगी। ये एक बंदा है जिसको वोट देने के लिए, उनको हैंडओवर करने के लिए हमारे मिनिस्टर एजुकेशन साहब जो है ये इसको प्राइवेटाइज बनाने जा रहे हैं, जो इसका जवाब नहीं बनता। जहाँ पे दूसरा सवाल है मुलाजमन का, तो मुलाजमन जो है वो हद से ज्यादा परेशान भी है और उनके लिए परेशानी का आलम भी है क्योंकि बोर्ड में इस एक तो सियासी बर्फियां हद से ज्यादा है। दूसरा यह है कि जो लॉ है उसके मुताबिक बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर जो है उसको हेड बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की लाइन लगी हुई है। लोग आते हैं, अपनी ट्रांसफर कराते हैं, यहाँ का लेटर लेके हेड बन जाते हैं और करोड़ रुपए बोर्ड के जो है वो अपना अशफाक साहब, ये खाते। आप कह रहे हैं कि पिटीशन 1 साल से आपने ये दाखिल की हुई है, तो अब अभी तक क्या प्रोग्रेस है और हियरिंग्स कितनी हो चुकी हैं इस मामले पे? अच्छा सर, ये है कि आने वाली जो हेयरिंग है वो 12 फरवरी को रखी हुई है और इस पे जो हमने पिटीशन पे काम किया था उस पिटीशन के जरिए हमने 13.5 लाख बच्चों को किताब हमने दिलवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए क्रेडिट भी है और अवार्ड भी है। दूसरा ये है कि इस पिटीशन में अभी 12 तारीख को हम ये भी दाखिल करने जा रहे हैं, ये भी हम प्रेयर